तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत, अमेरिका, पाकिस्तान और टर्की के संदर्भ में। दरअसल खबर तो सीधे सीधे भारत और अमेरिका से जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान और टर्की को लेकर भी कुछ कनेक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसी कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या खबर है पूरी। आप इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप देसी व्हाट्सएप RTI का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर सर्च कीजिए खंडवा वाला, आपको हमारा पेज मिलेगा, आप उसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत द्वारा अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदे गए हैं, जिसकी डिलीवरी में इनके द्वारा पहले ही काफी देरी हो चुकी है। ये अमेरिका की बोइंग कंपनी तैयार करती है और उसी से हम लोगों ने 2020 में इसकी डील की थी। मैं आपको बता दूं कि इस डील के चलते इन्होंने जो हमें पहला बैच डिलीवर्ड किया था वो इसी साल की शुरुआत में किया था। इसके अलावा तीनों अपाचे हेलीकॉप्टर्स हमें अक्टूबर-नवंबर 2025 में और डिलीवर्ड करने थे, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इस डिलीवरी को टर्की की वजह से बाधित कर दी है और जो हेलीकॉप्टर्स भारत को पहुंचाने थे अमेरिका द्वारा, उनको इन्होंने वापस कर दिया है। अब ये कैसे हुआ, तो इसको लेकर जानकारी ले लीजिए आप। देखिए, ऐसी कुछ जानकारी निकली है कि 30 अक्टूबर को अमेरिका का एक ट्रांसपोर्ट विमान अपाचे हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से भारत को डिलीवर करने के लिए हेलीकॉप्टर्स लोड करके अपनी उड़ान भरता है। जिस तरह की फोटोज वगैरह निकलकर सामने आई है, इसमें 3 हेलीकॉप्टर्स दिखाई दे रहे हैं और ये भारत के लिए ही तैयार किए गए हैं। इस बात का प्रमाण कुछ ऐसा मिलता है कि इनके ऊपर जो कैमोफ्लेज चढ़ाया गया है वो वही है जो भारत की भौगोलिक कंडीशन के अनुसार बाकी के अपाचे हेलीकॉप्टर्स पर हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी इस समय देख रहे हैं। तो ये विमान जैसी उड़ान भरता है, इसके बाद ये अपनी पहली लैंडिंग यूके में करता है और बड़े आश्चर्य की बात है कि ये लैंडिंग करके यूके में लगभग 1 सप्ताह तक रुका रहता है। उसके बाद 8 नवंबर को इसने दोबारा उड़ान भरी और ये भारत आने के बजाय वापस लौट गया। कहने का मतलब जो 3 हेलीकॉप्टर्स भारत के लिए आ रहे थे, इन्हें वापस ले जाया गया। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है, जो कि यूरेशियन टाइम्स की खबर के हवाले से जानकारी मिलती है, कि टर्की ने इस विमान को अपना एयरोस्पेस देने से इनकार कर दिया। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये अनुमान है कि टर्की यहाँ पर बाधा उत्पन्न कर रहा है ताकि अमेरिका भारत को इनकी डिलीवरी न कर पाए। हालांकि ये कारण एकदम शुरुआती है और इसमें ज्यादा कोई लॉजिक दिखाई देता नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका को डिलीवरी करनी होती तो वो टर्की की एयर स्पेस को बाईपास करके किसी और माध्यम से भी वो हमें डिलीवर्ड कर सकता था। लेकिन अगर ये डिलीवर्ड नहीं किए गए हैं, इस बात को विचार करने के साथ हम लोग आज की जब परिस्थितियां देखते हैं तो हमें दाल में कुछ न कुछ काला नजर आता है, क्योंकि आज भारत युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। आप ये आर्टिकल पढ़िए, भारत की गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियली लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, उसे एक्ट ऑफ टेररिज्म घोषित कर दिया गया है। तो इसके बाद तो हम लोग बिल्कुल युद्ध के मुहाने पर हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो न्यू नॉर्मल तैयार किया है उसमें किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और इसके अनुसार कल्प्रिट के खिलाफ हम लोग युद्ध छेड़ देंगे। अब मान लीजिए कि ऐसी परिस्थितियों में कोई युद्ध छिड़ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि ये 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हमारे लिए कितने ज्यादा उपयोगी हो सकते थे। तो क्या यहाँ पर हम लोग ऐसा मान लें कि भारत कठिन परिस्थितियों में इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल न कर पाए, इसीलिए इनकी डिलीवरी रोकी गई है? और डिलीवरी करने के लिए वहां से रवाना होने के बाद ये लोग वापस लौट जाते हैं। क्या टर्की वास्तविकता में अमेरिका को इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि वो भारत को ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स डिलीवर्ड न करे, या फिर अमेरिका ने ही यहाँ पर इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए पाकिस्तान को बचाने के लिए इन 3 हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी ना की हो? हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, इन हेलीकॉप्टर्स के बिना भी हम लोगों ने काफी डिस्ट्रक्शन पाकिस्तान के अंदर किया और हमारे सारे टारगेट्स हम लोगों ने अचीव किए। लेकिन फिर भी ये सारी घटनाक्रम हमें बाध्य कर देती है कि सभी तरह से हम लोग हमारे रिलेशनशिप को रिव्यू करें और उसके अनुसार ही हम लोग फ्यूचर में डिफेंस डील्स को कंडक्ट करें। उन देशों के साथ डिफेंस क्षेत्र में कोई भी साझेदारी हम लोग न रखें जो कि खराब परिस्थितियों में हमें धोखा दे सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।